किस लेवल तक आपका माइंड जाता था? यानी कि आपको कभी ये लगता था कि अगर नहीं मिलेगा तो मैं ये कुछ क्राइम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हर हाल में चाहिए, ऐसी कुछ फीलिंग आती थी पहले कभी? हाँ जी सर, मैं जब नहीं मिलता था तो मैं कई बार ये दिमाग वहाँ तक जाता था कि चोरी करनी, पैसे कहीं से लेने, वहाँ से ब्याज से उठाने, अपना फ़ोन बेच दिया, या घर से कैसे भी बहाना मार के पैसे ले लिए, या किसी और से उधार ले लिए, ATM से निकाल लिए, ये होता था सर जी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को लेके आए हो तो जाहिर सी बात है जो उसको तो चाहिए नशा, ठीक है, और वो उस नशे को पाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकता है। जब वो बंदा बाहर है तो जाहिर सी बात है जब वो अपने बीवी बच्चों को पीट सकता है, अपने माँ बाप को पीट सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो बंदे यहाँ पे जब आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे आपको दिन रात मिलते होंगे, वो बंदे यहाँ पे आके भी कुछ ना कुछ उधम तो जरूर मचाते होंगे ना, तो उनको आप कैसे काबू करते हैं? जब तुम आए जगत में, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। कबीर जी ने बहुत ही शानदार ये पंक्तियाँ बोली है, ये दोहा बोला है, और इसमें कहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ तो आप रो रहे थे और सब लोग आपके जन्म के ऊपर खुशियाँ मना रहे थे, और ऐसा कुछ काम करके जाओ कि आप जो है हंसो, हंसते हंसते जाओ और दुनिया आपके जाने का मातम मनाए। लेकिन ये जो दोहा है कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल उल्टा बैठता है। उल्टा क्यों बैठता है कि कुछ लोग हैं वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, और जब एक नशेड़ी मरता है तो उसके ऊपर कोई नहीं कहता कि हाँ भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आमतौर पे जब इंसान मरता है तो उसकी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, लेकिन नशेड़ी के मरने के ऊपर कोई ये नहीं बोलेगा कि ये बहुत नुकसान हुआ, ये हुआ। सब कहते हैं कि 4 दिन रो के चुप हो जाएंगे, अच्छा हुआ। अड़ोसी पड़ोसी तो ये कहते हैं, मतलब जो लोग तंग हो रखे होते हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ साला चला गया, पीछा छूटा, तंग करता था। अब नशेड़ी व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, उसके ऊपर पूरी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, और कैसे नशा छोड़ना चाहिए आपको खुद को। जो इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे छुड़वाया जाता है। तो जब तक इंसान की खुद की इच्छा नहीं होगी ना, तब तक वो इंसान नशा नहीं छोड़ सकता। तो आज मैं आया हूँ नशा मुक्ति केंद्र हरियाणा के चौधरीवास में, ये चिकनवास जगह है, और 2 नशा मुक्ति केंद्र का मैं आपको आज एड्रेस देने वाला हूं, जहां पे जाके आपको जो है नशा छोड़ने में बहुत मदद मिलने वाली है। अगर आप खुद छोड़ना चाहते हैं तो भी, और अगर आप जो है किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो भी ये वीडियो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिए, ताकि देश का कुछ भला हो सके। जो युवा पीढ़ी है देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और आजकल देखिए युद्ध के तरीके बदल गए हैं। पहले युद्ध होते थे फील्ड टू फील्ड, एयर टू एयर, और पानी से पानी में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब क्या है, किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए उसके युवा को ख़त्म कर दो, वो देश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। 2 ही तरीके होते हैं। दुश्मन देश क्या करता है, अपने दुश्मन देश के पास नशा भेजेगा ताकि युवा जो है उसकी गिरफ्त में आए, और दूसरा तरीका होता है ट्रांसपोर्ट। ये 2 ही चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा युद्ध जिनकी वजह से होता है। उस देश का ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो गया तो वो देश वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे सब कुछ हलचल बंद हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो वो देश ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो आसान तरीका है, कितनी भी ताकतवर युवा पीढ़ी हो उसको नशे की आदत डाल दो, वो पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। तो हरियाणा, पंजाब ये ऐसे स्टेट है जो पहलवानों के स्टेट बोले जाते हैं। यहाँ पे पहलवान पैदा होते हैं मिट्टी में, ऐसा बोलते हैं कि हरियाणा की मिट्टी से पहलवान निकलते हैं, तो ऐसा बोला जाता है हरियाणा पंजाब के लिए। लेकिन एक जो युवा तबका है उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा नशा भेजा जाता है, और जो 90% नशा है हिंदुस्तान में वो आता है पाकिस्तान के द्वारा। स्मैक हो गया, चिट्टा हो गया, या जितने भी गंदे नशे हैं, आज उन नशों के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे जो है नशा मुक्ति केंद्र में इलाज होता है, कैसे काम होता है। आपने उस वीडियो को छप्पर फाड़ पसंद किया, और मेरा खुद का अभियान है दोस्तों कि जो लोग नशे के आदी हैं उनका नशा छुड़वाएं, आप उनकी मदद करें। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो दोस्तों अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक आप इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को ना पहुंचाएं जिसको हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो जाए, नशे छोड़ने में मदद मिल जाए, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो वीडियो है उसको छप्पर फाड़ आपने पसंद किया, सबसे पहले तो हाथ जोड़
सके मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को भेजिए, लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जो सवालों की पोटली मुझे कमेंट के थ्रू मिली है वो सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे माता पिता के मैसेज आए कि जो सवाल हैं वो मैंने लिख के रखे हैं कॉपी के ऊपर। तो अभी यहाँ पे एक समाज सेवी जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, सुनील जी और सुनील शर्मा जी हैं। तो इनका खुद का अभियान ये है कि देश को नशा मुक्त किया जाए और वो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्हीं का मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया था। तो आपके जो सवाल हैं वो ये है कि नशा मुक्ति केंद्र में जो व्यवहार किया जाता है, यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ आपके कमेंट्स में से जो सवाल थे, व्यवहार कैसे किया जाता है, यानी कि उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। एक तो ये सवाल पूछा गया और दूसरा कितने प्रकार के नशे होते हैं, कौन कौन से नशे होते हैं, सभी सवालों के जवाब लूँगा। नशा ना मिलने पर नशेड़ी किस तरह का व्यवहार करता है, इसके बारे में भी, जो नशा करने वाले हैं उनसे भी बातचीत दिखाऊँगा कि वो कैसे जो है व्यवहार करते हैं और कैसे उनके साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं। नशा मुक्ति केंद्र में नशेड़ी जब बेकाबू हो जाता है, मेरे से ये भी सवाल पूछा गया कि नशेड़ी बेकाबू हो जाता है तो उससे कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कैसे काबू करते हैं, क्योंकि नशेड़ी व्यक्ति जो होगा वो कुछ भी कर सकता है नशा पाने के लिए। वो चोरी कर सकता है, वो डकैती कर सकता है, वो अपने बीवी बच्चों को पीटता है, अपने माँ बाप को पीटता है, सबको पीटता है, उसके लिए सब बराबर है। चोरी डकैती वो इसलिए करता है ताकि अपने नशे के लिए पैसे जुटा सके और वहाँ पे जो पैसा मिले उससे वो अपने शौक पूरे कर सके, अपना नशा पूरा कर सके। तो हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम मान के चलिए कि नशे की सिचुएशन में होते हैं। यदि नशेड़ी नशा छोड़ दे तो जो क्राइम लेवल है वो भी बहुत नीचे आ जाएगा। और आज उन लोगों के लिए मदद करने वाला हूं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नशा आप कैसे छोड़ सकते हैं, छुड़वा सकते हैं, सब पे मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी कोई आपके परिवार में ऐसा कोई नशेड़ी है जो अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर देता है, अपने माता पिता के साथ मारपीट शुरू कर देता है, या घर से चोरी डकैती या इस तरह का कोई चीज़ शुरू कर देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजने का वक्त आ गया है या फिर वो जाएगा जेल। तो इससे अच्छा है कि उसको पहले से ही नशा मुक्ति केंद्र भेज दें, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। अदरवाइज वो कुछ ना कुछ ऐसा क्राइम करेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी की चोरी करेगा, डकैती करेगा, उससे पहले उसे आपको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा मिल सके। तो आज मैं आपके जो सवाल हैं, जो जानकारियाँ हैं, सब देने वाला हूँ। और जो नशा मुक्ति केंद्र में जो भर्ती होते हैं, जो लोग नशे के आदी होते हैं, वो खुद भी आते हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन कुछ को ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। तो उनका क्या व्यवहार रहता है उनसे भी मैं आपसे बात करवाने वाला हूं। तो अभी हम चलते हैं नशा मुक्ति केंद्र, हरियाणा के हिसार में ये है। हरियाणा हिसार के अंदर चिकनवास जगह है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम अभी करेंगे बात जो नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में मरीज भर्ती है उनके साथ भी हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। और जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो यहाँ पे भर्ती हैं, जो यहाँ पे अपना इलाज करवाने आए हैं और कैसे वो नशा छोड़ते हैं, कैसे इनको मोटिवेट किया जाता है नशा छोड़ने के लिए। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है, नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है। बहुत सारे सवाल तो यही रहते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। हालांकि मैंने पहले इंटरव्यू दिखाया है, लेकिन आपके सवालों के और आपके प्यार की वजह से मैं दोबारा एक और इंटरव्यू जो है यहाँ पे करने वाला हूँ और इसमें लेने वाला हूँ आप लोगों के सवाल। तो ये जो नशा मुक्ति केंद्र आप देख रहे हैं, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये गाड़ी उनके लिए है जो लोग नशा मुक्ति केंद्र की टीम जाती है और जो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ना चाहता उसको यहाँ पे पहले लेकर आते हैं, उसको काउंसलिंग करवाते हैं। तो 2-3 लोग इसके अंदर जाते होंगे, शायद ऐसा कुछ है, मैं बात करूँगा उसके बारे में बताऊँगा। और अभी हम अंदर चलते हैं। अंदर चल के जो मरीज हैं सबसे पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे जो यहाँ पे संचालक हैं, जो समाज सेवी हैं, जो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। मुझे खुद को लगता है कि उस व्यक्ति को सैल्यूट है मेरा दिल से।
और आपको जो मुझे लगता है कि सैल्यूट करना चाहिए। तो अभी हम आ रहे हैं अंदर नशा मुक्ति के अंदर जो केंद्र है, यहाँ पे हम आए हैं और ये जो है आप देख रहे हैं मेन यहाँ का रिसेप्शन है, जो भी मिलने वगैरह की टाइमिंग है वो भी यहाँ पे अलग से है और अंदर हम जाएंगे हॉल के। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। और सर आपसे मैं बाद में मिलूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं मिलना चाहूँगा उन लोगों से जिनका नशा छुड़वाते हैं, उनसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, लोग नशा क्यों करते हैं। सबसे पहले बंदा नशा करता है जिज्ञासा, स्वाद या असर जानने के लिए। वो देखना चाहता है कि भी कैसे नशा इफ़ेक्ट करता है, आनंद, मनोरंजन, मौज मस्ती के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो बहुत बड़ा आपका स्वैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी टोर बन रही है, ऐसा स्टार्टिंग में करते हैं। उसके बाद में दोस्तों के प्रभाव या दबाव के कारण। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि जो लोग नशे की गिरफ्त में नहीं भी है ना, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो कभी गिरफ्त में आएंगे ही नहीं। एक कहावत होती है, इलाज से बचाव भला। तो आप बचाव करेंगे लोगों से आसानी से घुलने मिलने के लिए। उनको लगता है कि भी जो स्मोकिंग वाले हैं और हैं, इनका काफ़ी अच्छा टशन है, तो इनसे अगर मैं दोस्ती करूंगा तो मेरा भी टशन बनेगा। तो इस चक्कर में उनसे दोस्ती करने के लिए नशा करते हैं। तीसरा होता है ऊब से बचने के लिए। कोई व्यक्ति है, किसी सदमे में है, किसी दुख में है, तो वो ये सोचता है कि मुझे नशा करना चाहिए, उससे थोड़ा मुझे रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद में भावनात्मक चोट लगने के कारण, जैसे कि भावनात्मक चोट आप समझ गए होंगे, किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, प्यार में धोखा मिल गया, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, बहुत आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जो इन चीज़ों में आते हैं उसके कारण भी नशा करते हैं। पारिवारिक अनबन के कारण, परिवार में झगड़े होते हैं, कुछ और होते हैं, या उसको प्रॉपर प्यार नहीं मिल पाता किसी बच्चे को, उसको ये लगता है कि तुम अकेले हो, तो उस चक्कर में भी नशा करते हैं। सामाजिक और आर्थिक रुतबा दिखाने के लिए वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि मैं दबंग हूँ या मैं ये हूँ, उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए भी नशा करते हैं। पारिवारिक माहौल में ऐसा होता है कि मान लीजिए परिवार में 4 बंदे पहले से नशा कर रहे हैं तो 5वां अपने आप करने लग जाएगा। और रोग से छुटकारा, प्राथमिक चिकित्सा, नशा न करने से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को खत्म करने का इलाज वैकल्पिक दवाइयां देकर करना। तो ये जो इलाज है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कैसे उनको मोटिवेट किया जाता है, इलाज की पद्धतियों के द्वारा इलाज किया जाता है। सबसे जो मेन चीज़ रहती है काउंसलिंग, किसी व्यक्ति को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि उसको नशा छोड़ना है। वो दिल से जब तक नहीं सोचेगा तब तक नशा नहीं छोड़ सकता। चिकित्सा के बाद लगातार निगरानी करना, स्वयं सहायता समूह से जुड़ना। तो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो भी उनको मदद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि नशा करने से आपको ये नुकसान है और नहीं करने से ये नुकसान है। उसके तरह तरह की चीज़ें होती है जिनके अंदर उनको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो नशा छोड़ सकें। ये जो है यहाँ पे इंडिविजुअल काउंसलिंग का सेंटर है। यहाँ पे जो नशेड़ी, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि कैसे जो है नशा यहाँ पे छोड़ने से उनको क्या नुकसान होते हैं, क्या उनके फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे सर हैं हमारे पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे काउंसलिंग करते हैं आप, कैसे समझाते हैं जो आपके पास आते हैं, एडिक्टेड होते हैं, उनको कैसे समझाते हैं आप, कैसे मोटिवेट करते हैं? उसको मोटिवेट इस प्रकार से किया जाता है कि उनको इलाज के बारे में बताया जाता है कि नशे के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। उनको नुकसान के बारे में बताया जाता है कि आपने नशे के दौरान क्या नुकसान किए, पारिवारिक, फाइनेंशियल, जो भी आपने नुकसान किए उनको उनके बारे में बताया जाता है कि अगर आप नशा नहीं करेंगे तो आपको सही रहेंगे, तो आप नशे से बच के रहेंगे तो आप दोबारा वो चीज़ें जो भी आपने खोई हैं दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग द्वारा उनको बताया जाता है सिर्फ। जी जी। तो आप यहाँ पे काउंसलर के रूप में कार्य करते हैं? हाँ, यस सर। शुभ नाम सर आपका? रवि। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हम मरीजों से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एडमिट हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से आते हैं, कुछ को लाया जाता है, ज़्यादातर को लाया जाता है। अपनी मर्जी से आने वाले कम होते हैं, क्योंकि खुद मोटिवेट हो जाए उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। तो ये रिसेप्शन से अभी हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है वर्किंग होती है। यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ की गई है ना, यहाँ पे जिम बनाई गई है। जिम किस लिए बनाई गई है कि जो व्यक्ति जब नशे का एडिक्ट है, अगर वो नशे को छोड़ के इन चीज़ों की तरफ जाएगा ना, तो उसको ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। इसलिए यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए जिम बनाई गई है, ताकि खुद को वो स्ट्रॉन्ग बनाना सीखे, खुद को मजबूत बनाना सीखे। हालांकि हर एक जगह पे नहीं होती है, बट ये जो नशा मुक्ति केंद्र है मुझे तो बहुत शानदार लगा, मैंने देखा तो। और यहाँ पे किचन है, किचन के अंदर
खाना तैयार किया जाता है, और जो लोग एडिक्टेड होते हैं और होते हैं उनको भी खाना वगैरह बनाना सिखाया जाता है ताकि उनका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट रहे। मैं आपको किचन दिखा रहा हूँ, काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे कुछ जो है वर्कर्स रहते हैं और उनको साथ में एक आधे व्यक्ति को ऐसे लेते हैं जो नशा छोड़ना चाहता है, अपनी विलिंग से नशा छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो अभी जिस सेंटर में हम जा रहे हैं, यहाँ पे जो नशा मुक्ति केंद्र के जो मरीज रहते हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए भी जगह बनाई गई है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? अमन सर। अमन जी। सर, यहाँ पे जो अभी आए हुए हैं, कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? डिफरेंट प्लेसेस सर, हरियाणा से, ये बेसिकली पंजाब से भी हैं। न्यू दिल्ली के हैं सर 1-2 मेंबर्स। जी सर। तो अभी यहाँ पे एक राजस्थान में 2 सेंटर आपके चल रहे हैं? यस सर। तो दूसरा जो सेंटर है दोस्तों, उसका भी मैं एड्रेस आपको दे दूंगा। और यहाँ पे जो टीम है वो वर्क कर रही है अभी, साफ़ सफाई सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। मास्क सब ने पहने हुए हैं, तो सभी मापदंड जो है उनको पूरा किया जाता है। और किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उस पर हम बात करेंगे सुनील जी से, क्योंकि वो ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। ये साथी हैं जो किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आए हैं। क्या नाम है जी आपका? नवनीत नाम है जी। नवनीत जी, कहाँ से हो आप? हिसार से जी। हिसार से, ओके। तो क्या किस नशे की आदत हो गई थी आपको? सर मैं चिट्टा पीता था। चिट्टा पीते थे? हाँ जी। अभी 3 महीने से पीता था। मतलब यहाँ आके मेरे को बहुत ठीक लग रहा है। अभी मैं नशे से दूर हूँ, कोई नशा नहीं है। अभी शरीर में भी शारीरिक दिक्कत कोई नहीं है। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? अभी यहाँ से मेरे को 15 दिन हो चुके हैं सर जी। 15 दिन हो गए? हाँ जी। ओके। तो आपको कभी ये लगता है कि भी मैं जो नशा नहीं मिलेगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? पहले क्या सिचुएशन होती थी जब आप यहाँ नहीं आए थे, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? दोस्तों, चिट्टा जो होता है स्मैक का ही एक प्रकार है, तो आप ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मत कीजिए, लगभग उस जैसी चीज़ होती है। ऐसा ही है ना? हाँ जी सर, ऐसे ही था। मतलब कि उस टाइम नहीं मिलता था तो मेरे को बेचैनी हो जाती थी। सुबह ही पैर फटकने लग जाते थे, मतलब उबासी आने लग जाती थी, आँखों में पानी आने लग जाता था, मतलब मन नहीं लगता था। मतलब नशा मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाता था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और अभी किस लेवल तक आपका माइंड जाता था? यानी कि आपको कभी ये लगता था कि अगर नहीं मिलेगा तो मैं ये कुछ क्राइम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हर हाल में चाहिए, ऐसे कुछ फीलिंग आती थी पहले कभी? हाँ जी सर, मैं जब नहीं मिलता था तो मैं कई बार ये दिमाग वहाँ तक जाता था कि चोरी करनी, पैसे कहीं से लेने, वहाँ से ब्याज से उठाने, अपना फ़ोन बेच दिया, या घर से कैसे भी बहाना मार के पैसे ले लिए, या किसी और से उधार ले लिए, ATM से निकाल लिए, ये होता था सर जी। तो ये भाई हैं जो कोशिश कर रहे हैं नशा छोड़ने की, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप नशा छोड़ें और एक अच्छी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करें, क्योंकि युवा जो है वो देश की रीढ़ होते हैं। अगर युवा नशे की तरफ जाएंगे तो वो लोग, या तो अगर आप नशे में हैं या नशा कर रहे हैं तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप देश के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं, देश का भी भला कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रामरूप जैन। जैन साहब, आप कहाँ से हैं? मैं हाँसी का हूँ। आई बिलोंग टू हाँसी सर। हाँसी से, ओके। तो क्या एडिक्शन हो गई थी आपको? किस एडिक्शन नहीं सर, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 72 का बाई मिसेस गांधी, और ऐसे ही मैं OSD रहा हूँ VC का सन 2000 तक। अच्छा अच्छा। मैं एक प्लाट बेचना चाहता हूँ, जैसे हाँसी में मेरे डैडी का प्लाट है, तो मेरी मिसेज और मेरे लड़का ने षड्यंत्र के तहत मेरे को एक नशे की गोली देके यहाँ भेज दिया। वो कहते हैं प्लाट का पैसा हमारे को दो, जबकि लड़के दोनों टैल उसमें पोस्टेड हैं, अच्छी पोस्ट। अच्छा अच्छा। वो मिसेज भी अच्छी गृहिणी है, और बड़े लड़के की कोठी मैंने बनवाई हुई है सेक्टर में। आपको किसने नशे की गोलियां वगैरह देके भेजा? बड़े लड़के नहीं, मिसेज अपनी मम्मी के चक्कर में से राय करके वो बोली पापा को यहाँ गए तो ये प्लाट का पैसा हमारे को क्यों नहीं देते। तो सर वो चीज़ें तो आपके ब्लड टेस्ट में आ जाएगी कि आपकी पीछे की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, 3 महीने की, 6 महीने की। 2021 तक मोक्षा ओल्ड एज होम का इंचार्ज रहा हूँ डॉक्टर विजय जी। चलिए, ये जो एक मुद्दा है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ें हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक ऐसे रियल भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो ना हो, वो एक फर्दर डिस्कशन है। बट जो ब्लड टेस्ट है उसमें सारी रिपोर्ट आ जाती है कि कितने टाइम से नशा कर रहे हैं, कितने टाइम से नहीं कर रहे हैं, तो वो सब रिपोर्ट आ जाती हैं। तो सर धन्यवाद आपका टाइम। थैंक यू सो मच। और आपके जो मैटर है इसमें भी मैं अगर कुछ मदद हो सकी तो मैं मेरी तरफ से ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट जो है उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका?
मेरा नाम प्रतीक है। प्रदीप या प्रतीक? प्रतीक 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 जी। कहाँ से हो आप? सर मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से? जी सर। ओके। तो क्या नशे की एडिक्शन हो गई थी आपको? सर मैं ड्रिंक लेता था सर। ओके। मैं ड्रिंक मतलब शराब लेते? शराब पीता था सर। ओनली शराब, इसके अलावा कुछ? और कुछ नहीं लेता था सर मैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग? नहीं, स्मोकिंग भी नहीं करता था मैं, खाली ड्रिंकिंग करता था सर मैं। ओके। हाँ जी। तो आप खुद यहाँ पे आए या फिर आपको आपके घर वालों ने यहाँ एडमिट करवाया? सर मेरे से मेरी मौसी जी का बेटा यहाँ हिसार रहता है, वो मेरे को भिवानी से कह के लेके आया था कि चल तू हिसार चल, 2 दिन वहाँ रुकेगा, अपने घर पे रुकेगा तो तेरा मन ठीक होएगा। वो मुझे सर उसने धोखे से मुझे यहाँ छोड़ा है। जैसे भी इसने छोड़ा तो उसने अपना छोटा भाई समझ के मुझे यहाँ छोड़ा है, ताकि कि मेरी शराब भी छूट जाए और आगे कल ये फ्यूचर भी सक्सेस हो जाए। ओके। कितने पढ़े लिखे हो आप? सर मैंने बीए कर रखी है। बीए की है, उसके बाद में नौकरी भी की है कहीं पे? नौकरी सर नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है सर। और मेरी सर मैं शराब का आदी तब बना तब मेरी 2017 में शादी हुई थी सर। ओके। और मेरा 2018 में डिवोर्स हो गया था। मेरी 4 साल की बेटी है। ओके। उसके चक्कर में मैं शराब का आदी बना सर। ओके। तो अभी आपका डिवोर्स हो चुका है? हाँ जी सर। तो आगे आप लाइफ शुरू करने के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल सर। ओके। तो हम भी देखिए, जाहिर सी बात है ट्रेजेडी हर इंसान के साथ होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है ना? हो सकता है उन्होंने, आपकी वाइफ ने कोई शादी की दोबारा से? हाँ, वाइफ की दूसरी शादी होगी, जिसके साथ हुई वो भी मेरा फ्रेंड है सर। ओके जी। तो आपके नोन में ही है कोई? हाँ जी, मतलब मेरे मकान से मतलब 5-7-10 मिनट का रास्ता है सर। अच्छा अच्छा। बिजनेस क्या करते हैं आप? मेरा सर राइस का बिजनेस है, चावल का? जी सर। ओके। तो हम भी प्रतीक भाई के साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि ये फ्यूचर में जो है आपको अच्छी लड़की मिले और आपका अच्छा फ्यूचर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। आगे जो हैं यहाँ पे कुछ बैठे हैं भाई, उनके से भी बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अंकुश सर। अंकुश, क्या नशे की एडिक्शन हो गई थी आपको? मेरी सर अब चिट्टे की एडिक्शन से है। चिट्टे की? ये एक चीज़ बताइए अंकुश जी, अगर आपको कुछ पता हो इस बारे में, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतने हाई लेवल की बातें आपको पता होगी, बट ये चिट्टा आता कहाँ से है? चिट्टा तो सर ये ऊपर से आता है, माफिया लोग पुचाते हैं सर यहाँ। तो माफिया लोग मतलब कौन, कुछ अंदाजा है आपको? अंदाजा आपका कहीं तो कोई चेहरा सर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप खुल के बोल सकते हैं। सर ये तो बाहर से ही आता है, 2 नंबर का काम है सर। जैसे दारू है, दारू तो 1 नंबर में सर। शराब तो सरकार के द्वारा सर, एक चीज अलग चीज़ है, बट चिट्टा तो बहुत ही हाई लेवल का होता है। चिट्टा तो सर ये लोग बेचते हैं सर, जो है वो 2 नंबर के लोग ही बेचते हैं सर। लुक कहाँ से है, कुछ अंदाजा है आपको? इतना तो नहीं सर, दिल्ली से आता है या ये सर, दिल्ली से लाते हैं, इतना तो पता है सर। दिल्ली से? ओके। कुछ पाकिस्तान से भी आता है, ऐसा कुछ है क्या? इतना नहीं सर पता, उसका नहीं पता? नहीं सर। ओके। कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं बुढ़ाना से सर। बुढ़ाना से। क्या काम करते हैं? मैं सर पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे? कौन सी क्लास में? मैं बीए करता था, ITI की हुई है 2 साल। ओके। तो पहली बार आपने कब किसके साथ चिट्टा लिया? मैंने सर जेल में लिया था, सबसे पहले चिट्टा नहीं लिया था सर। मैंने हाँ जी सुल्फा पिया था और दवाई फीम चट्टी थी सर। अच्छा, तो जेल में कैसे क्या हो गया था? मेरा सर वैसे ही कॉलेज में रोड़ा हो गया था, उसके बाद में झगड़ा हो गया था सर। ओके। हाँ। तो वहाँ उसके से कारण आपको- जाना पड़ा। तो चिट्टा कहाँ से मिला पहली बार? चिट्टा सर दोस्तों के साथ बैठते थे, तो वहाँ पे कॉलेज में नए नए दोस्त आते थे, बोले ये नशा चेक करके देखो। ऐसे शुरू में सर पन्नी भी पीते थे, अब सर इंजेक्ट करने लग गए थे सर। तो इसलिए अब घर वालों ने सोचा कि अब तो छोड़ देंगे। पैर की कैसे क्या चोट लग गई आपके? पैर की सर लगी हुई थी, ट्रैक्टर की एंगल लग गई थी सर, पेडली करने। हाँ जी, पिछले लिपट वाली सर। ओके। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से क्या क्या सुविधाएं, कुछ सुविधाएं दी जाती है या कुछ आपके साथ कोई ज़बरदस्ती की जाती है, कुछ मारपीट होती है, या आपको काउंसलिंग के द्वारा समझाया जाता है? कैसे आपको नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है? सर काउंसलिंग के द्वारा ही सिखाया जाता है, और सुबह मॉर्निंग मीटिंग भी लगती है सर। और सबसे अच्छा बेस्ट रखा जाता है सर, कोई पिटाई नहीं है सर, कुछ भी नहीं? छोटा मोटा कॉन्सिक्वेंस तो होता है सर। क्या? वो तो गलती करोगे तो छोटा मोटा कॉन्सिक्वेंस तो होता है सर, और मतलब कुछ जब नहीं कोई है। बंदा काबू से बाहर हो जाता हाँ है जी, तो उसको काबू करने के लिए थोड़ा वो पकड़ते हैं हाँ जी, उसको। वो तो सर मारपीट नहीं होती? मारपीट नहीं है सर। क्या नाम है जी आपका? जी भूप सिंह जी। भूप सिंह? हाँ जी। कहाँ से हो आप? निसार से जी। हिसार में कहाँ से? गांव पावड़ा नैला जी। नैला पावड़ा। हाँ जी। ओके। तो आपका तो पहलवानों वाला गांव हो गया, आपके साइड के तो पहलवान निकलते हैं, आप नशे में कहाँ फंस गए? पहलवानी तो मैं भी क्या करता जी, फिर क्या हुआ? बस ब्याह शादी में ले ली, फिर लत सी पड़ गई,
20-22 दिन लगातार ज़्यादा ड्रिंक्स कर ली थी। अच्छा, ड्रिंक की शराब की वजह से आए हो आप? हाँ जी, शराब। ओके, और क्या प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ, खाना पीना स्वाद नहीं करता। ओके। फिर इधर बहुत अच्छा है जी, यहाँ पे नशा से दूर है, बहुत अच्छा खाना खुना खा लिया, हाँ सेफ है जगह। ओके, एक चीज़ और मैंने यहाँ पे देखी, जिम वगैरह दी हुई है, आप एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे? करते हैं जी, टाइम नहीं बचता है तो करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज वगैरह, अगर नशा छोड़ के आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर को भी अच्छा लगता होगा? अच्छा लगता है जी, पहले से ज़्यादा बेहतर है। ओके, जब एडिक्शन हाई लेवल पे पहुँच जाती है, मतलब आपको ये लगता है कि मुझे शराब मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस टाइम पे क्या करते हैं आप? कुछ नहीं जी, बस वैसे क्लासें लगती है, वही पढ़ाई लिखाई करते हैं। कुछ मूवीज़ वगैरह भी दिखाते हैं आपको? हाँ जी, दिखाते हैं मैं। ओके, तो किस टाइप की मूवीज़ रहती हैं वो? यही आर्मी की दिखाते हैं जी, आर्मी में जो आना है। मतलब नशे से रिलेटेड भी दिखाते हैं आपको? नशे छोड़ने से? हाँ जी, जो आती है वीडियो दिखा देते हैं सर जी। ओके, धन्यवाद जी आपका टाइम देने के लिए। ओके जी। आगे भी कुछ साथी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या नाम है जी आपका? बलवान। बलवान, आप कहाँ से हैं? काली रावण से। कौन सा नशे की एडिक्शन हो गई थी आपको? चिट्टे की थी। चिट्टे की। और किस वजह से हुई? बस पहली बार कैसे हुई? पहली बार तो यार दोस्तों के साथ बैठा था वहाँ पे, बाद वहाँ पी लिया। बाद में हाँ कई साल पिया, बाद में इंजेक्ट भी करने लग गया था। तो कितने दिन से आप यहाँ पे हो? 30 दिन हो गए। 1 महीना हो गया। हाँ। 1 महीने में कुछ फ़र्क लग रहा है आपको कि आप इम्प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ जी, कर पाएंगे, सुधार पाएंगे जी, पहले से ठीक है। आपको क्या कभी लगता है कि आप नशा छोड़ के खुद के ऊपर एहसान कर रहे हैं? नहीं जी, अपना शरीर खराब हो रहा है जी, ये तो देखो नशे से तो शरीर खराब हो गया। खराब होता है, खुद का शरीर खराब। हाँ, खुद का खराब होता है। अब दूसरों से पहले तो खुद पे एहसान करना सीखिए कि जो नशा है उसकी वजह से आप खुद ही जो है परिवार की तो आप बाद में भला करेंगे, पहले खुद पे भला करना सीखिए। हाँ जी जी। तो ये हमारे साथ थे बलवान जी। आपका क्या नाम है जी? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप कहाँ से हैं? मंडी डबवाली से। डबवाली से? यस सर। ओके, तो आपका पंजाब के नज़दीक लगता होगा बिल्कुल ना? बॉर्डर पे सर। बॉर्डर पे रहना पंजाब। तो आपको क्या नशे की आदत पड़ गई? ओनली ड्रिंक सर। ड्रिंक की? यस सर। ओके, तो ड्रिंक की दोस्तों ऐसी आदत है, अगर लंबे समय तक की जाए तो ये भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आपने अभी जैसे आप आए तो आपको घर वाले छोड़ के गए यहाँ पे? हाँ जी। ओके, क्या काम करते हैं आप वैसे? मैं ट्रैक्टर एजेंसी में नौकरी करता हूँ। ट्रैक्टर एजेंसी में करते हैं? यस सर। ओके, तो कभी मतलब दिन के टाइम पे भी नशा करने लग गए थे आप? नहीं सर, कभी शादी पे, कभी किसी की हो तो, दोस्त की हो तो। ओके, अदरवाइज रात को नशा? हाँ यस सर, शाम को रात को। ओके, तो किस लेवल पे, मतलब कितना ड्रिंक कर लेते थे आप, इंग्लिश या देसी? इंग्लिश सर। इंग्लिश पीते थे। कितनी पी लेते थे एक बार? क्वार्टर सर। वाटर में तो कुछ मुझे नहीं लगता। नहीं सर, पता क्या है, उम्र के हिसाब से थोड़ा सा वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। ओके, क्योंकि माई लाइन इज ऑन द ट्रैक्टर लाइन, देन वन कस्टमर इज गोइंग टू द विलेज फॉर द सेल्स ऑफ ट्रैक्टर, तो दैट काज इज। ओके, तो अभी आपको लगता है कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है? यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह कुछ ऐसी दी जाती है जिनसे आपको एडिक्शन ना लगे? समझाया जाता है सर। समझाया जाता है। और जब तलब होती है तो कुछ दवाई वगैरह दी जाती है आपको? हाँ जी, अगर जरूरत पड़े तो हम ले। खाना कैसा मिलता है यहाँ? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया खाना? हाँ जी। हेल्दी खाना मिलता है? हाँ जी, हेल्दी, जो जिस चीज़ की हमें डिमांड मांगते हैं वो मिलती है। ओके, और जैसे आप ये कहते हैं भी मुझे तो जैसे कुछ भी मतलब डिमांड करे कि मुझे ये खाना है, घर से कुछ मंगवाना चाहें तो वो सब चीज़ें हो जाती है? हाँ, हो जाती है। जैसे आप ये कहें कि मुझे घर से पिन्नी मंगवानी है या घी मंगवाना है, वो सब चीज़ें आती हैं? आती हैं। हाँ जी सर। तो ये हमारे साथ में बुजुर्ग हैं जो हल्का शराब वगैरह के नशे में थे। आपका क्या नाम है जी? सोमवीर जी। सोमवीर कहाँ से हो आप? बलम्बा से जी। कहाँ से? बलम्बा जी। बलम्बा? हाँ। बलम्बा रोहतक के पास? हाँ, रोहतक के पास। ओके, तो आप कैसे नशे में आ गए यार? आपका तो रोहतक प्रॉपर पहलवानों वाला एरिया हो गया, हिसार रोहतक बेल्ट, तो ये तो ड्रिंक्स करते थे जी। ड्रिंक? हाँ। इसके अलावा और कोई नशा? नहीं, और कोई नशा नहीं। स्मोकिंग करता हूँ जी। स्मोकिंग करते हैं? हाँ जी। ओके, तो ड्रिंक की कितनी क्वांटिटी होगी थी आपकी? 2-3-4 यार दोस्त बैठ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, 1.5-2 बोतल पी जा रहे हैं।
मतलब आप अकेले कितना पी लेते थे? हाफ पी लेते थे। हाँ। ओके, तो हाफ पीने के बाद में कभी आपने लड़ाई झगड़ा वगैरह भी शुरू कर दिया था घर में? हाँ, लड़ाई झगड़ा था। उसी की वजह से आपको? हाँ, उसी की वजह से। कितने दिन से हैं आप यहाँ? मैं 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए। और अभी आपको लगता है कुछ सुधार लग रहा है खुद के अंदर? हाँ, सुधार लग रहा है पूरा। अल्टरनेट जो है दवाइयाँ दी जाती है जब आपको एडिशन होती है तो उस टाइम? दवाइयाँ दी जाती हैं। ओके, तो उनसे रिलैक्स फील होता है? हाँ, रिलैक्स फील होता है। बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको? आपने इतने दिनों से ड्रिंक नहीं की है, कुछ चेंजेस लग रहे हैं? कुछ अच्छा फील हो रहा हो या ऐसा कुछ? अच्छा फील हो रहा है पूरा बॉडी में। ओके, एक्सरसाइज करते हैं आप यहाँ पे जिम में? जिम में एक्सरसाइज तो नहीं करता अभी। नहीं करते? ओके, जिम में भी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, बॉडी को बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद टाइम देने के लिए। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? सुमित नाम है। सुमित जी, कहाँ से हो आप? हिसार से। हिसार से। क्या नशे की आदत पड़ गई? शराब का। शराब की। इसके अलावा कोई नशा? नहीं, उसके अलावा कोई नशा नहीं। स्मोकिंग वगैरह? कभी कभार ड्रिंक करता हूँ, जब कर लेता हूँ स्मोकिंग। तो कितनी आपके एक बार में ड्रिंक कर लेते थे? हाफ पी लेता था इंग्लिश का। हाफ भी आजकल मुझे लगता है कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आप तो यंग हो, अगर बुजुर्ग हो तो अलग बात है। तो क्या प्रॉब्लम आती थी आपको ड्रिंक करने के बाद? प्रॉब्लम यही आती थी, क्या कहते हैं, घर वालों को पता चल जाता था, फिर वो झगड़ेबाजी बहसबाजी करते थे मेरे से, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। फिर मैं कहता मैं चलो कोई नहीं, आज पी ली, फिर नहीं पीऊँगा, फिर वही टेंशन बनी रहती थी मन में। घर वालों के साथ मारपीट हुई कई बार? हाँ, कई बार हुई है। यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे 3 बार इलाज में पहले ले चुका हूँ, 8 महीने। यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और इलाज में चौथी बार है यहाँ। ओके, तो आप कर काम क्या करते हैं? कुछ काम भी करते हैं या? काम पहले जॉब करता था, वो शराब के कारण छूट गई, फिर अब तो बेरोजगारी हूँ। ओके, तो अभी आपको लगता है कि आपको नौकरी करनी चाहिए, नशे छोड़ने चाहिए? इस कैमरे को देख के मत बोलिए, आपका चेहरा नहीं आने वाला आप, क्योंकि वैसे भी आपने मास्क पहन रखा है। हमने इसीलिए स्पेशल मास्क लगवाए हैं ताकि किसी का चेहरा ना आए। हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में नशे के टाइम पे व्यक्ति को कैसा महसूस होता है? नशा आपकी बात से आपने छोड़ा है, क्या आप वास्तव में छोड़ना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि यार यहाँ से कैसे न कैसे करके निकल जाएं, उसके बाद में बाद में देखेंगे? नहीं, अब की बार मैं वास्तव में ही छोड़ना चाहता हूँ। कभी अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे छोड़ना चाहिए? हाँ, छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशा छुड़वाने के लिए घर वाले सेंटर में भेजते हैं तो शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और क्या कहते हैं, फैसिलिटी तो सब कुछ मिलती है यहाँ, अच्छा खाना मिलता है, दवाई मिलती है टाइम पे, अच्छा पूरी तरह ध्यान रखा जाता है यहाँ। और फिर वही बात है, घर वालों से अलग रह के अच्छा नहीं लगता और फिर अलगपन महसूस होता है। ओके, इसलिए छोड़ना चाहता हूँ की बार में। यहाँ पे पूरा दिन कैसे बिताते हो आप? सारा दिन क्या क्या एक्टिविटी करते हो? कुछ करते हैं या फिर सिर्फ बैठे रहते हैं? यहाँ सुबह प्रार्थना होती है। ओके, चाय के बाद, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्रार्थना के बाद फिर सेशन लगता है, मॉर्निंग मीटिंग लगती है 10 बजे, घंटा 1.5 घंटा चलती है। फिर उसके बाद प्रार्थना करवाते हैं। कब खाते हैं? खाना 1:45 बजे रेडी हो जाता है। ओके, 1:45 बजे। हाँ, दोपहर को। और सुबह नाश्ते में क्या करते हैं? सवेरे नाश्ते में परांठे और चाय और अचार मिलता है। ओके, दोपहर को खाना हो गया, शाम को डिनर हो गया, 3 टाइम खाना खाते हैं? 3 टाइम खाते हैं। ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ से स्टार्ट किया आपने? यहाँ योगा कराया जाता है। ओके, प्रॉपर तरीके से जिम भी करवाई जाती है और लूडो और गेम वगैरह भी खिलाई जाती हैं। और ये टीटी है, ये भी खिलाया जाता है, टेबल टेनिस। हाँ। ओके, धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। एक और भाई है यहाँ पे जो अभी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार जी। सुनील जी, कहाँ से हो? टोहाना से। टोहाना से। हाँ जी। ओके, आपकी साइड में नशा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी? हाँ जी, हो रहा है ना, पंजाब से लगता है एरिया, इसलिए ज़्यादा। देखिए दोस्तों, पंजाब से लगता है एरिया या पंजाब का जो एरिया है ना, वहाँ से इस तरफ सप्लाई बहुत ज़्यादा आती है, तो यही एक रीज़न मुझे लगता है। इसके अलावा सोनीपत साइड में जो हो गया, उस साइड में भी दिल्ली से लगता एरिया है, इस वजह से बहुत नशे आने लग गए हैं। और जीटी रोड बेल्ट होगी, यहाँ की हरियाणा साइड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया में तो जगह जगह आपको पता है नशा होता है। तो आप ये बताइए, क्या नाम बताया? सोमवीर ना? सुनील जी, ये बताइए कि कैसे आपको पहली बार नशे की आदत पड़ी? 4-5 साल हो गए जी। पहले शादी मुझ जाए, यार दोस्त थे उनके साथ पी लिया करते थे, फिर आस्ते आस्ते करके ज़्यादा होने लगी जी। फिर कभी कभार दिन में लगा लेते थे। तो आप शराब पीते हैं, इसके अलावा कोई नशा है? नहीं जी, और कुछ नशा नहीं। शराब के अलावा कोई नशा नहीं है। तो कितनी कैपेसिटी होगी थी आपकी? 1 बोतल होगी करीब जी। 1 बोतल इंग्लिश की? नहीं जी, देसी की 1 बोतल। ये घर निकालते ना वो, हथकड़ जी वो। अच्छा,
अच्छा हथकड़। हाँ जी। ओके, तो नशे की अभी जैसे कि आपको तलब होती है, क्या करते हो आप यहाँ पे? नहीं जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना हो गया। ओके, हाँ जी। अब कितने दिन ज़्यादा तलब होती है जब आप नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं? कितने दिन तक आपको यूँ लगता है कि मैं नशा नहीं करूँगा तो मर जी जाऊँगा? जी, कोई 4-5 दिन दिक्कत होती 4-5 दिन है। फील हाँ जी, हाथ पैर दुखने लगते हैं और कोई टैबलेट मिल जाती है, उससे सही हो जाता है जी। ओके, बस 4-5 दिक्कत होती है। तो अभी आपको क्या लगता है आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे? पहली बार आए नशा? हाँ जी, पहली बार आया था। ओके, कौन लेके आया आपको? मामा का लड़का ले आया जी। वैसे तो मैं मन मर्जी से आया हूँ। मर्जी से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। कोई धक्का नहीं था, ना घर वालों ने धक्का किया, अभी तो जा मैं बोला ट्राई करता हूँ मैं। ये जो दोस्तों इस तरह के जो युवा हैं उनको तो हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि जो खुद अपनी तरफ से नशा छोड़ना चाहते हैं ना, वो छोड़ भी देते हैं। जो व्यक्ति जिसको ज़बरदस्ती लाते हैं, हालांकि मोटिवेशन से वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो दोबारा उस लाइन में चले जाते हैं। जो इस तरह के युवा हैं, सुनील भाई जैसे, वो तो ज़रूर छोड़ देंगे, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि जब ये खुद अपने से आए हैं ना तो उनको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर रहा हूँ। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र जाना चाहिए? ये जी कई बार मैंने दिखा लिया को, या बाबे उबे वगैरह उनके पास भी गया था, काफ़ी पैसे लगा दिए मैंने। मामा लड़का गया था एक दिन मेरे पास, बोला एक ट्राई और कर ले, मेरे गांव के पास ही है सेंटर, तो उधर देख लेना। मैं यार अब तो पैसे नहीं, फिर देख लूँगा, पैसे मैं दे दूँ, तेरे को जाना है। फिर मैं उस दिन जल्दी रेडी हो गया, चल यार चलते हैं। ओके, उन्होंने एडमिट करा दिया था। ओके, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद टाइम। ठीक। तो दोस्तों ये थे नशा मुक्ति केंद्र के जो यहाँ पे एडमिट हैं कुछ जो यहाँ पे रोगी हैं, रोगी ही कह सकते हैं, क्योंकि जब शरीर को बीमार हो चुका है तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केबिन्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरे ख्याल से ये अंदर सोने वगैरह के लिए हैं। तो अभी वो बाहर खेल रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। ये स्पेशल से अंदर एसी केबिन भी है अंदर। ये भाई हैं, क्या नाम है जी आपका? हेलो, अंकुश सर। अंकुश, हाँ जी। ओके, तो ये आपका वीआईपी रूम होता है अलग से? हाँ जी सर। ओके, आप कहाँ से हैं? सर मैं जींद से हूँ। जींद से, ओके। क्या नशे की आदत पड़ गई थी आपको? सर मुझे तो चिट्टे की लग गई थी। चिट्टे की? तो जींद साइड में चिट्टा कैसे पहुँच गया? वो तो पंजाब बॉर्डर पे ज़्यादा मिलता है ना? सर एक्चुअली सर मैं चंडीगढ़ रहता था, और वैसे भी सर मैंने 3 महीने इनटेक किया। राइट, ओके। 3 मंथ इनटेक किया बस। ओके, तो उससे 3 महीने का चिट्टा। आपसे एक सवाल पूछूंगा अंकुश भाई, कि कितने दिनों में जो चिट्टा होता है उसका बंदा एडिक्टेड हो जाता है? सर वो आप जैसे रेगुलरली करते रहोगे तो उसका एडिक्शन हो जाती है। लाइक सर मेरे जैसे हाथ में वो मतलब वाइब्रेशन सी होने लग गई। राइट। लाइक अपनी जो अपनी सांस होती है वो ऐसे ऐसे होने लग जाती है, नहीं इनटेक करो तो। ओके, बस ये सर लेग्स में तो पेन होने लग जाएगा। ओके, चला नहीं जाता, पैरों में उठा नहीं जाता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर मुझे 1.5 मंथ हो गए। 1.5 मंथ हो गए। तो आपको कौन यहाँ पे लेके आया या खुद आया? सर मैंने डैडी को बोला था मेरे छुड़वाओ, फिर डैडी ने मुझे फिर भेज दिया। ओके, ये बहुत अच्छा किया आपने कि खुद बोला आपने। ये इस चीज़ का सबसे बड़ा, जब आप खुद सोच रहे हैं ना तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे प्रॉब्लम आएगी आपको। जो इंसान खुद सोचता है मुझे छोड़ना है, वो छोड़ भी देंगे। काम क्या करते हैं आप? सर काम अभी तो डिस्ट्रीब्यूटर था सर, बट ओके, किस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर? सर मोबाइल एसेसरीज के, U&I के। ओके, तो अभी यहाँ पे आके आपको लगता है कि आप छोड़ पाएंगे कुछ, मतलब अंदर से लगता है? छोड़ पाएंगे। ये सर अपनी विल पावर होती है, आप छोड़ पाओगे नहीं छोड़ पाओगे। ये तो अपने यहाँ पे तो जरिया है, यहाँ पे बाकी सर यहाँ पे नहीं आते तो हम बाहर तो छोड़ भी नहीं पाते। बाहर नहीं छोड़ पाते, मतलब ही नहीं सर। नहीं सर, मतलब ही नहीं। पहली बार आपने जब नशा किया तो उस टाइम पे किसके साथ किया था? मतलब जो चिट्टा है वो किसके साथ लिया था? सर एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या कहेंगे, ऐसे फ्रेंड थोड़ी होते हैं सर वैसे। सर वो आया, उसने मुझे क्या देख भाई, मैंने कहा ये तो ठीक है। मैं विस्की पीता, डैडी बोले विस्की छोड़ दे, मैं कहा ये सही मिल गया। मैं कहा विस्की छूट जाएगी इससे तो। मैं को बताया नहीं ना उसने कि ये इसकी एडिक्शन हो जाएगी, पेन होगी, उन्हें ये चीज तो नहीं बताई। ये बात थी सर। तो अंकुश भाई देखिए, हमारी भी आपके साथ दुआएं हैं और आप जो है जल्दी स्वस्थ होकर घर जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी आप जिएं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुरशेर। गुरसेन जी, कहाँ से हो आप? मैं पानीपत से सर। पानीपत से,
क्या नशे की आदत लगी थी आपको? मैं विस्की पीता था। विस्की? हाँ जी। इसके अलावा कोई नशा? नहीं सर। ओके, तो आपको पहली बार मतलब कब फील हुआ? आप खुद आए यहाँ पे, घर वाले छोड़ के गए? थोड़ा बहुत खुद से भी था, बाकी घर वाले छोड़ के गए। हाँ जी। ओके, तो अभी कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको? मुझे 3 मंथ्स। 3 मंथ हो गए। कैसा आपको यहाँ पे अच्छा खाना वगैरह मिलता है? बढ़िया मिलता है। हाँ जी, बहुत हेल्दी फूड मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और जो जिम वगैरह है आप उसका यूज़ करते हैं या नहीं करते? करते हैं सर। करते हैं। हाँ। तो अभी कुछ चेंजेस लग रहे हैं बॉडी में आपको कि अच्छा फील हो रहा हो, या कुछ कैसा लगता है? कोई कमजोरी लगती है, क्या लगता है? पहले से काफ़ी ज़्यादा फिट हूँ मैं। बॉडी, हाँ। ओके, क्या काम करते थे आप? मेरा बिजनेस था। ओके, किस चीज़ का? केमिकल्स का। अभी फिर आपका बिजनेस कौन संभाल रहा है? अब ब्रदर है मेरे, फादर है, फैमिली। हाँ जी। ओके, धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। और ये भाई हैं, क्या नाम है जी आपका? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह, कहाँ से हो आप? फतेहाबाद से। फतेहाबाद। क्या नशे की आदत पड़ गई थी आपको? मैं जी विस्की पीता। विस्की की? जी सर। ओके, कितनी आप एक बार में कंज्यूम कर लेते थे? कितनी, मतलब इंग्लिश पीते थे, देसी पीते थे? सर इंग्लिश भी और देसी भी। ओके, एक बार में कितना ड्रिंक कर लेते थे? सर दोस्तों के साथ बैठ जाते थे, फिर सारा दिन उठते नहीं थे, पता ही नहीं कितने पी जाते थे जी। ओके, मतलब पूरा दिन शुरू सुबह से शाम तक वाला सिस्टम हो गया था? बिल्कुल जी। ओके, तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे 2 मंथ हो गए। 2 महीने हो गए जी। कुछ चेंजेस लग रहे हैं शरीर के अंदर? हाँ जी, बढ़िया है शरीर, पहले से बेहतर है जी। ओके, कुछ योगा वगैरह करते हैं आप यहाँ पे? जी सर। फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं? सर योगा होता है जी, सुबह जिम होती है जी। ओके, हाँ जी, और सॉन्ग वगैरह चलते हैं जी, गाने के लिए एक्टिविटी होती है जी। ओके, हाँ जी, मॉर्निंग मीटिंग लगती है, क्लासें लगती हैं जी। ओके, तो अभी आपको लग रहा है कि आप छोड़ पाएंगे? जी बिल्कुल सर। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? वहाँ जाएंगे तो आपको वहीं वही यार दोस्त मिलने हैं, वही संगति मिलनी है, कैसे छोड़ेंगे आप? सर एक तो वो संगत छोड़नी पड़ेगी जी, एक सेंटर के टच में रहना पड़ेगा जी, इनकी बात माननी पड़ेगी, और उन जगहों पे जाने से अपने आप को हटाना होगा जहाँ पे ये नशा। परिवार में कौन है आपके? परिवार में ब्रदर है जी। ओके, माता पिता नहीं है जी। माता पिता नहीं है। मैरिड नहीं है आप? मैरिड हूँ जी। बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं जी। ओके, तो आपका घर का खर्चा कैसे चलता है? जी मैं फार्मर हूँ जी। ओके जी सर। खेती, तो प्रॉपर फतेहाबाद में रहते हैं कि आसपास में? एरवा गांव है जी अपना। एरवा गांव है। ओके, तो आपके साथ भी हमारी दुआएं हैं, आप जल्दी से नशा छोड़ें और अपनी नई शुरुआत करें। थैंक यू सर। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में कुछ साथी जिनसे हमने बात की और सभी चीज़ों को हमने जानने का प्रयास किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की फीलिंग आती है। मेरे पास ये भी सवाल पूछा गया था कि सर यहाँ पे जो है नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट करते हैं, ये करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पे ये बोला हो कि मारपीट करते हैं। कुछ नशे के आदी जो है ना वो खुद ही एग्रेसिव होकर करते हैं, तो उनको काबू जरूर किया जाता है ताकि उनको जब उनके अंदर नशे की तलब हद से ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे एग्रेशन आता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी है, सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है टेबल टेनिस का आप देख पा रहे होंगे कोर्ट है, ये कुछ भाई हैं, ये योगा के लिए बैठे हैं। योगा की यहाँ पे मेरे ख्याल से योगा करवाया जाता है। क्या नाम है जी आपका? शेष करण है जी। शेष करण जी, योगा करते हैं आप? हाँ जी। यहाँ पे योगा करवाया जाता है? यहीं पर जी। ओके, तो ये जो जगह है ये योगा के लिए है और यहाँ पे जो टीम है वो बैठती हैं। दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी हम चलते हैं सुनील जी के पास में और सुनील जी से जो आपके सवाल हैं वो सभी हम पूछने वाले हैं। तो चलिए सुनील जी के पास चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली वो मोमेंट आ गई है जिसका इंतज़ार कर रहे थे आप, और सुनील जी का पहले जो मैंने इंटरव्यू किया था आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुनील जी हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं जो आप काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं ना उनसे आपके वीडियो को, हमारा जो इंटरव्यू था उसको इतना प्यार मिला है। इतने सारे लेडीज़ के, उनके माता पिता के मेरे पास मेल आए, उन्होंने बोला कि सर ये चीज़ें हैं, हम कैसे कर सकते हैं। शायद मुझसे भी कुछ सवाल उस टाइम पे रह गए थे, मैं नहीं पूछ पाया, और आज के वीडियो में हम हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सुनील जी सबसे पहले तो मेरा जो पहला सवाल है कि जो कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछे गए हैं, मैं उन्हीं सवालों को सबसे पहले लूँगा।
आपके पास में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, आप जाहिर सी बात है खुद तो फ़ोन करके आने वाले शायद 10% ही होंगे जो खुद छोड़ना चाहते हैं, 90% को उनके माता पिता या उनके भाई या उनके बीवी बच्चे वो छोड़ के जाते हैं, ऐसा ही है ना। तो जब आपके पास किसी का फ़ोन आता है, कोई कहता है जी मेरा बेटा है या मेरे पति हैं, उनको आप कैसे न करके हमें बचाओ या कुछ करो इनका, तो आप क्या करते हैं? उनको कैसे उनको लाने के लिए बोलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में कैसे लेके आते हैं? देखिए सर, हमारे पूरे ट्रेंड बंदे हैं जो हमारी पूरी टीम है, जिनको मतलब कि पूरा एक एक्सपीरियंस है बंदों को अपने लेके आने का। अभी जस्ट परसों की बात है कि एक वीडियो है मेरे पास में, उन्होंने भेजा है कि वो बंदा घर में हॉकी से पूरे बच्चों को मार रहा था एंड उसने मतलब पूरे कांच से तोड़ दिए। तो एकदम से बोला कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हमारी टीम फटाफट से गई, उसको अपने पिक करके लेके आई। उसका वीडियो आप देखोगे तब बोलोगे इसने इतना नुकसान कर दिया, मतलब कि वो अपने आप को भी नुकसान करने वाला था। तो ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ हैं, काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमको लेके आना पड़ता है। हमारी पूरी ट्रेन टीम है जिनको मतलब पूरा एक्सपीरियंस है कि बंदे को कैसे टैकल करना है। SPYM के अंदर हमारे यहाँ एक सेंटर है SPYM बसंत कुंज के अंदर, वो 3 दिन की मतलब 3 डेज़ की ट्रेनिंग देता है वार्ड बॉय की। मतलब कि नशेड़ी को जब हम लेने जाते हैं या सेंटर में रखते हैं तो उसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी गुस्सा होता है, काफ़ी मतलब एक नशे के अंदर वो दौरान वो कुछ भी कर सकता है। तो उसे कैसे टैकल किया जाए उनको अपने वो वहाँ ट्रेन किया जाता है। तो वैसे ही बंदे मेरे पास में 2 उसमें बंदे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग करके अपने करके आ रखी है, तो वो उस टीम के अंदर शामिल है। एक जो सवाल मुझसे पूछा गया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को लेके आए हो तो जाहिर सी बात है जो उसको तो चाहिए नशा, ठीक है, और वो उस नशे को पाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकता है। जब वो बंदा बाहर है तो जाहिर सी बात है जब वो अपने बीवी बच्चों को पीट सकता है, अपने माँ बाप को पीट सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी छोटी चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो बंदे यहाँ पे जब आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे आपको दिन रात मिलते होंगे, वो बंदे यहाँ पे आके भी कुछ ना कुछ उधम तो जरूर मचाते होंगे ना, तो उनको आप कैसे काबू करते हैं? देखिए सर, स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले भी अपने कहा था वीडियो में कि साइकेट्रिस्ट इस फील्ड में बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब साइकेट्रिस्ट के पास में हर एक चीज़ की दवाई हैं। मैंने प्रैक्टिकली यहाँ देखा है कि जो बंदे स्टार्टिंग में आते थे जो गुस्सा करते थे, तो डॉक्टर्स उनको ऐसी देते थे दवाइयाँ जो एकदम से शांत हो जाते थे। वो मतलब सर उनसे ये एक कन्फर्म करते हैं कि क्या आपका मन उदास है, क्या आपको आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है, मन कर रहा है क्या? तो वो सवाल जवाब पूछ के उनको वो दवाइयाँ अपने देते हैं। डॉक्टर विनोद डूडी जी हैं हमारे, जितने हमारे यहाँ भी अपने बंदे देखे हैं हमने, उनमें लगभग 80% का ट्रीटमेंट वहाँ से चालू है डॉक्टर विनोद डूडी जी के यहाँ से। मतलब कि वो साइकेट्रिस्ट हैं, मतलब साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ इतनी कारगर करती हैं कि बंदे का पूरा व्यवहार चेंज कर देती हैं वो। तो उसके हिसाब से हम मतलब हमारे सेंटर में एक कोटा रखा होता है हमने दवाइयों का कि जो पेशेंट जो आता है मतलब जो भी उसका नशा है तो उसको उसके हिसाब से उसको हम लोग अपने दवाइयाँ दे देते हैं, ताकि वो मतलब कि जो वो गुस्सा करना चाहता है या जो उसका अपने मन करता है झगड़ा करने का, वो नहीं करता है उस समय, वो शांत रहेगा वो। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि बंदा, जब जाहिर सी बात है कि एक कहावत है ना, जब शेर को बाहर से खुला पकड़ के लाते हैं तो पिंजरे में कई दिन उधम मचाता है। हालांकि मैं पिंजरा नहीं बोल रहा, ये सुधार गृह है। तो ऐसा तो जरूर करते होंगे कि भी लट चक लिए या जो चीज़ आगे आई उसको मारने की कोशिश की, ऐसा कुछ करते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए अभी ना मतलब कि जब हमारे यहाँ अपने IG साहब थे OP सिंह जी, सुशांत सिंह राजपूत के सगे जीजा जी हैं वो, OP सिंह साहब थे अपने IG साहब। तब उन्होंने यहाँ एक ऑर्डर किया था कि अपने हर वीकली मतलब पुलिस वाले यहाँ आएंगे सेंटर में, और जो बंदे नशा बेचते हैं या नशा करते हैं चिट्टे का, मतलब छोड़ के अल्कोहल, सबकी थानों में एंट्रियाँ हो रही थी। तो उससे क्या था कि बाकी जो नशेड़ी यहाँ भर्ती हैं, जब वो पुलिस वाले आते हैं तो उनके अंदर एक थोड़ा वो रहता है कि डर भी है, यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं, हम लोग यहाँ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना करें, झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, शांत रहें, हमला ना करें। तो वो थोड़ा काफ़ी कंट्रोल में रहा उस चीज़ से। अभी हमने देखा बाहर की सब जगह हमने पुलिस के बोर्ड लगा रखे हैं कि यदि अपने यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में आप लोग तोड़ फोड़ करते हैं या भागने का प्रयास करते हैं या किसी भी स्टाफ पे हमला करते हैं तो उस पर आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं। अभी जस्ट 3 दिन पहले यहाँ NCB वाले बंदे आए थे, क्योंकि जो अभी आर्यन खान का जो इशू हुआ था उसमें NCB काफ़ी इन्वॉल्व थी। तो NCB मतलब कि सब जगह काम कर रही है, स्टेट लेवल पर, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट सब काम कर रही है। तो अभी जस्ट 3 दिन पहले NCB वाले बंदे यहाँ आए थे, जो बंदे नशा करते हैं, खासकर चिट्टे का या बाकी जो नशे हैं, स्मैक, जो अपने इलीगल नशे हैं, गांजे वांजा छोड़कर अल्कोहल, सबकी थानों में एंट्री हुई है। उन्होंने उनको समझाया भी है। तो उससे एक थोड़ा बहुत ना एक उनको डर रहता है कि हाँ भाई यहाँ पुलिस वाले आते हैं तो हम लोग यहाँ ऐसे कुछ कार्रवाई ना करें। एक सर ऐसे देखिए, ये जाहिर सी बात है कि ये कमेंट जिनके आए थे ना, वो मुझे लगता है 100% नशेड़ी रहे होंगे। तो उन लोगों ने क्या कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि यार नशा मुक्ति केंद्र में तो तोड़ते बहुत हैं,
हाँ जी, हाँ जी। बोले मारते पीटते बहुत हाँ हैं, जी, हाँ बोले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मतलब वो बंदे भुगत भोग ही रहे होंगे। एक दो कमेंट आए ऐसे, तो वो बोले यार वहाँ मारते पीटते बहुत हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो इस तरह की जो बातें आई है, क्या इनमें क्या सच्चाई रहती है, या वो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या ये वास्तव में ऐसा करना किया जाता है? देखिए सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वैसे पहले ऐसे सेंटर्स थे हरियाणा के अंदर, नॉट मतलब इवन अपने हरियाणा, पंजाब, एचपी, हरियाणा में ऐसे सेंटर्स थे पहले। वो बहुत पहले की बात है। मतलब कि वो सेंटर्स ऐसे थे, मतलब कि सेंटरों में उनको मारना, फिजिकल करना, मतलब कि खाना टाइम पर प्रॉपर नहीं देना, दवाइयाँ नहीं देना। इसी बेस पर क्या हुआ था कि आज से 2012 के अंदर एक कोई पंजाबी फैमिली थी, उनका बच्चा सेंटर में मर गया था पंजाब के अंदर। तो उन्होंने पूरे 3 स्टेट के खिलाफ केस कर दिया था कि जितने सेंटर लीगल हैं और इलीगल सेंटर्स हैं, क्या वो काम ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो 2014 के अंदर हमारे पूरे सब जगह रेड पड़ी थी, तो वो सेंटर ऑलरेडी बंद कर दिए गए थे। और जो सेंटर ऐसे काम कर रहे हैं, सरकार उनको भी सख्त कार्रवाई कर रही है, उनको बंद कर रही है, उन पर केसेस चालू हैं। मतलब काफ़ी ऐसी वीडियोस आते हैं जब हम अपने सेंटर में मारते हैं या वो बंदा मर गया। अच्छा, मैं ये आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो बंदे बोलते हैं हमको मारते हैं या खाने कूटते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे ये पूछा जाए भाई क्यों मारा गया आपको, कि मतलब क्या इशू था। चलो ठीक है, मारना गलत है, मानता हूँ मैं, मारना बहुत बड़ा इशू है। मारना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि देखो वो पहले से ही एक मरीज है, बीमार आदमी है, क्योंकि नशा एक बीमारी घोषित किया हुआ है। अब जब वो बंदा यहाँ भर्ती होता है तो वो पहले से दुखी होता है। एक तो उसको नशा नहीं मिलता तो वो दुखी होता है। तो बाकी सेंटर में मैं नहीं बोलता कि सारे बंदे गलत काम कर रहे हैं। और जो बंदा मतलब कि सेंटर से जाने के बाद में जो बंदा सेंटर की बुराई करता है, मतलब दैट मीन्स उसको नशा करना ही करना है। वो इसलिए बुराई करता है ताकि उसके घर वाले उसको दोबारा सेंटर में ना भेजें। ठीक है, वो भुगत भोगी रहे सेंटर में, जो उनके साथ में कुछ गलत हुआ होगा, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके साथ में गलत क्यों हुआ। कोई बंदा सेंटर का मालिक ये तो है नहीं कि एक बंदे के पीछे अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेगा पूरी की पूरी। मतलब कि उसने कुछ सेंटर में ऐसा कुछ कांड किया होगा, या भागने का प्रयास किया होगा, या हमला करने का प्रयास किया होगा। ये लोग ग्रुपिंग भी कर लेते हैं सेंटर में। ये लोग क्या करते हैं, एकता कर लेते हैं आपस में भागने की। तो काफ़ी हमने मीटिंग में, हमारे यहाँ मतलब कि मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन। अब जब से ये कोविड चल रहा है तो ऑनलाइन मीटिंग होती है। ऑनलाइन मीटिंग में भी ये बात अपनी करी गई थी कि पेशेंट के साथ में ऐसा व्यवहार होता है, कि ऐसा ये बात सच्ची है कि गलत है। तो एक पेशेंट था, उसने ये बताया, जो एक मतलब कि रिकवरी के अंदर था, उसका इंटरव्यू उसमें अपने अच्छा अपने आया था। उसमें उसने बताया कि मैं रिकवरी में हूँ, और जो बंदा नशा छोड़ता है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। जो बंदे को नशा करना है वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा कि सेंटर में ऐसे काम करते हैं। अभी जस्ट मेरे यहाँ से 10 दिन पहले एक बंदा गया था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो नाम लेना हमारे यहाँ खिलाफ है। तो वो VIP खाने के अंदर था। आप किसी भी बंदे से जगह पूछ सकते हो क्या उसको VIP खाना मिला, नहीं मिला। उसने जाके घर में बोला मुझे तो उन्होंने खाना दिया ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि जब उसकी पर्ची देखी तो उसका वेट था 59 किलो जब वो सेंटर में आया था। जब वो सेंटर से गया तो उसका वेट था 72 किलो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। 59 किलो का बंदा तू जब सेंटर में आया तो 72 किलो कैसे हो गया? तो मतलब आपने खाना नहीं दिया तो इतना वेट कैसे बढ़ गया आपका? तो ये सब झूठ बोले जाते हैं। मतलब कई बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब कि सेंटर की बुराई करते हैं ताकि घर वाले उनको दोबारा सेंटर में ना भेजें। राइट। तो मेरे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं जो उस सेंटर में थे, फिर उन्होंने यहाँ डलवा दिया उनको। तो भैया चलो, घर वाले बोलते हैं कि चलो वो सेंटर गलत होगा, ये सेंटर तो सही, ये तो अपने सेंटर तो सही होगा। तो वो बंदे सेंटरों में चक्कर काट रहे हैं। तो ये इशू है जी काफ़ी। ओके। और एक चीज़ मुझे ये बताइए सर कि जैसे कौन से लेवल पे अलर्ट होता है माता पिता के लिए, बीवी बच्चों के लिए, या किसी के लिए भी, कि अब टाइम आ गया है कि अब इसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए? यानी कि ऐसी नशेड़ी कौन सी एक्टिविटीज़ करता है जब उन्हें इस चीज़ के लिए सावधान होना चाहिए कि या तो इसको हम नशा मुक्ति केंद्र भेजें या फिर ये कोई बड़ा क्राइम करेगा? वो कौन सी स्टेज होती है उन सभी के लिए जो माता पिता या इस चीज़ के भुगतभोगी हैं? उनके लिए आप सही टाइम बताइए कि कब उसको भेजना चाहिए। देखिए सर, टाइम का कुछ नहीं होता है इसके अंदर। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि इसका मतलब कि कई फैमिलीज ऐसे बोलती हैं कि इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज पे, तो इसको अपने नशा मुक्ति में अपने इसको भर्ती करवा दें हम लोग। कई बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान करके यहाँ सेंटर में आए हुए होते हैं। मतलब कि चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो सामाजिक उनका नुकसान हो, चाहे उनकी इज्जत का नुकसान हो, चाहे शारीरिक नुकसान हो। जब देखते हैं फैमिली वाले की बात बहुत ज़्यादा अपने पानी सर के ऊपर निकल चुका है, तब वो उसको यहाँ भर्ती करवाते हैं। अभी मैंने नहीं बोला आपकी बस परसों की बात है, वो बंदा हॉकियों से मार रहा था। आप उसी केस की बात कर लीजिए कि जब वो बंदा मेरे यहाँ एडमिट था, उसके फादर ने उसको भर्ती करवाया था, तो उसी की वाइफ ने मतलब उसके खिलाफ बोला कि इसको सेंटर में भर्ती करवा दिया इसके फादर ने, मेरे मर्जी के खिलाफ मैं इसको लेने आई हूँ। तो उसके फादर ने उसको बहुत ही मतलब कि एडवाइस किया कि प्लीज़ उसको मत ले जाएं सेंटर से,
यहाँ से, बच्चा में मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, पर लेकिन वो नहीं मानी। उसने थाने में हमारे खिलाफ दरखास्त दी थी। तो उसी लेडी ने परसों मुझको बुलाया। मैंने कहा दीदी अभी आप बताओ गलत कौन है। बोलती भैया मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आई एम सो सॉरी, आप मेरी मदद करो, वो ये बच्चों को हमको मार देगा। आप वो वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे इसने इतना हंगामा कैसे कर दिया घर में। मतलब आज वो औरत इतना पछता रही है कि उसने उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं करवाया। देखो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। अब डॉक्टर ने जो बोला है, डॉक्टर की बात माननी जरूरी है। अब पेशेंट की बात थोड़ी मानेंगे भैया, वो तो बोलेगा कि मैं तो नशा छोड़ दूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। कितनी बार वो बाहर भी बोल चुका है। तो ये जो स्टेज होती है वो इंसान कब भर्ती करवाता है, जब वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। कई घरों में ऐसी छूट है कि आप घर बैठ के दारू पी लो, ओनली अल्कोहल। कई लोगों को छूट है। मतलब कि मेरे सेंटर के अंदर भी ऐसे बंदे भर्ती जिनमें 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में दारू पीने की छूट है। अभी आपने एक बंदे का एक इंटरव्यू लिया था तो उसके घर में उसको दारू पीने की छूट है, पर लेकिन वो दारू पीने के बाद जो हंगामा करते हैं वो लोग, वो उनको पसंद नहीं है। बोल रहे हैं जब हम लोग आपको छूट दे रहे हैं दारू पीने की घर में बैठकर, तो अब ये हंगामा किस चीज़ का। मतलब आप तोड़ फोड़ करते हैं, टीवी तोड़ दी, फ्रिज नीचे पटक दिया, इन्वर्टर पर उसने लात मार दी, मतलब कि बहुत कुछ मतलब अपने नुकसान किया, तब उसको भर्ती करवाया गया। अच्छा एक अपना एक आमिर खान का जी का एक वो आया था, नाटक आया था सत्यमेव जयते। उसके अंदर बहुत अच्छा टॉपिक लिया था नशे के ऊपर उन लोगों ने। तो बोलते हैं नशेड़ी से 4 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। यदि वो क्वेश्चन घर वाले पूछते हैं वो भी अपने एक अच्छी चीज़ है, वरना हम तो यहाँ पूछते हैं क्वेश्चन वो जो हमारे डॉक्टर्स हैं। मतलब नशेड़ी को डायग्नोस करने के 4 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप सुबह उठते ही नशा करते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए। मैंने भी सवाल लिया था, अभी मैंने इंटरव्यू किया। हाँ, कुछ एक लोगों से मैंने पूछा क्या बंदे ऐसे जो बंदे एडमिट हैं क्या वो सुबह उठते ही नशा करते थे अपना। पहला सवाल ये। क्या आपको आसपास के लोगों ने टोका कि भाई आजकल आप बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हो, अपना नशा बंद कर दो। नंबर 2 सवाल। नंबर 3 सवाल ये पूछा से अपने जाना चाहिए कि जब उनको आप लोगों ने टोका कि भैया आप ज़्यादा नशा कर रहे हो तो क्या आपको गुस्सा आया क्या। 3rd सवाल। चौथा सवाल ये कि मान लो रात में आपने कुछ कांड कर दिया घर में नशे के दौरान, और सुबह आपको गिल्ट हुआ कि यार रात को मैंने बहुत गलत काम कर दिया नशे के अंदर, मैंने बहुत मोड़ो काम कर दिया, मतलब रात ने यार बड़ो दिमाग खराब हुई हो। तो यदि वो सवाल हाँ में है चारों के जवाब, तो दैट मीन्स यू आर ए एडिक्ट पर्सनैलिटी, तो आपको ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। ये 4 ही ऐसे क्वेश्चंस जो सत्यमेव जयते में दिखाए गए थे। डॉक्टर ने, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आमिर खान जी थे उसमें एपिसोड के अंदर। वो 1 घंटे का एपिसोड है, हम लोग उनको वही दिखाते हैं उनको। मतलब कि वो एपिसोड इतना बढ़िया एपिसोड है कि उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। मतलब एक बंदा क्या अपने बिहेव करता है, सेंटर से भागने का प्रयास भी करता है, वो सारा उसमें दिखा रखा है वीडियो के अंदर। सत्यमेव जयते में पूरा दिखाया था उन लोगों ने। बहुत अच्छा वीडियो है जी वो। मैं करता हूँ दरखास्त पीपल से भी, जो ये पब्लिक देख रही है, कि वो सत्यमेव जयते का एडिक्शन का वीडियो पक्का देखें घर बैठ के। 1 घंटे का वीडियो है, तो नशेड़ी क्या क्या काम करता है, कैसे उसको डायग्नोस किया जाता है, वो उसमें मालूम पड़ जाएगा। सर एक चीज़ ये है कि जैसे कोई आदमी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल के नशे करे, लेकिन एक नॉर्मल बंदा है जो या स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, वो कहता है यार कि मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ। वो कहता है कि कैसे वो खुद की हेल्प कर सकता है, क्या क्या चीज़ें ऐसी मोटिवेशनल वाली होती है, या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वो दिमाग में रखे जब छोड़ रहा है। जी सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो पोस्ट किया अपने फेसबुक पेज के ऊपर कि नशा मुक्ति से इलाज लेने के बाद में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि यहाँ से जाने के बाद में किन बातों का फॉलोअप करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कि यहाँ से जाने के बाद में मतलब कि सरकार का भी नियम है कि 1 साल तक इनको सेंटर के टच में रखा जाए, ताकि इनकी काउंसलिंग की जाए, इनकी मतलब कि पढ़ाई के अनुसार, इनकी जो योग्यता के अपने अनुसार इनको जॉब भी दिए जाए। मतलब 1 साल तक बंदा यदि नशा छोड़ता है, उसकी उम्र 19 से 21 साल के बीच में है, और मतलब कि उसने 10th या 12th कर रखी है, तो उसको DC रेट पर जॉब भी लगवाया जाए, मतलब उसको काम दिला जाए। क्योंकि नशा करने में ज़्यादा लोग अपने जो काम नहीं करते हैं वो ज़्यादा तादाद हैं अपने स्टेट के अंदर। जो लोग अपने बेरोजगार हैं और जो बंदे अच्छे घर से हैं वो भी नशा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा अधिक है उनके पास में। तो ये चीज़ें उसमें सब मतलब कि देखी जाती है कि बंदे को कैसे उसको डील किया जाए, मतलब कि उसको कैसे अपने समझाया जाए। काउंसलर, मेन काउंसलिंग होती है सर, मेन काउंसलर मतलब मेन काउंसलर का काम होता है काउंसलिंग करवाने का। आपके हरियाणा और पंजाब दोनों जगह पे अलग अलग नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, तो इनका 2 जगह खोलने का क्या मकसद था। 2 जगह, सॉरी मैं समझ नहीं आया क्वेश्चन। मतलब आपका एक राजस्थान में भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक राजस्थान में है, एक हरियाणा में है, तो आपने 2 जगह ऑपरेट कर रहे हैं, इसका क्या मकसद रहा है।
देखिए सर, मेरे पास में डेली आपके माध्यम से ही काफ़ी मतलब कि हमको सपोर्ट मिला। मतलब आपके माध्यम से ही, आपके चैनल के माध्यम से हमको सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। सीएम साहब ने मेरे को 1 लाख रुपए ग्रांट भेजी है, जिसमें हमने उनको लेटर लिखा था कि सर हमारे को यहाँ दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जाएँ, कुछ सामान की हमको सामान मुहैया कराया जाए, क्योंकि नशा मुक्ति के अंदर काफ़ी सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है, मतलब कि एक एमरजेंसी किट नहीं होती है, तो उसके लिए ऑथराइज करने के लिए हमको यहाँ एक सिस्टम बनाना पड़ता है उसके लिए। अब सीएम साहब ने हमको ग्रांट भेजी। आपके ही चैनल के माध्यम से बाकी लोगों ने जब ये देखा कि यहाँ ज़रूरत है, तो जिम हमको हमारे यहाँ जिम पास करवाया गया। तो जब हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ GTV के मालिक जो हैं सुभाष चंद्रा जी MP साहब हमारे, जब वो सेंटर में आए थे तो उन्होंने मतलब इनसे बात करी नशेड़ियों से, तो उन्होंने बोला कि क्या कमी है सेंटर में, तो बोले हमारे यहाँ लाइट की समस्या काफ़ी है। तो उन्होंने हमारे यहाँ 10 किलोवाट का सोलर प्लांट भी पास कर दिया हमारे। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया था कि मैं आपको 5 किले देता हूँ, 5 किलों में इनसे काम करवाया जाए। मैंने कहा सर 5 किले का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें सारे बंदे भागने का प्रयास करते हैं। तो सर ने कहा था कि आप ना 5 किलो में उनसे खेती करवाओ, वो खेती करवाओ जो मतलब दिल्ली या जो बड़े बड़े शहरों में डिमांड है फूलों की, मतलब फूलों की खेती करवाओ। फूलों का मतलब बड़े शहरों में काफ़ी क्रेज़ है, तो उनसे काम करवाएंगे तो इनका मन लगेगा काम करने के अंदर, तो थोड़ा इनका मेंटलिटी जो इनकी सोच है वो भी चेंज होगी। तो मतलब गवर्नमेंट ने और जो आपके चैनल के माध्यम से जो हमको सपोर्ट मिला है सर, वो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है सर हमको। मतलब काफ़ी लोगों ने सपोर्ट हमारा नहीं सर, सपोर्ट तो आपका है, क्योंकि जितना बड़ा आप देश के लिए कर रहे हैं वो चीज़ हम सैल्यूट करते हैं उस चीज़ को। सपोर्ट तो हमारा तो एक मदद का काम रहता है सर, कि जितना हम किसी की मदद कर सकें, किसी काम आए वो करते हैं, बट आप तो हमसे कहीं आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपका बीच में रह गया, सॉरी। मतलब आपने कहा कि 2 सेंटर खोलने का क्या मतलब क्या मोटिव रहा आपका, क्योंकि आपके चैनल से बाकी देखो सोशल मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो जब फ़ोन आने लगे हमारे पास में, अब देखो एक फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी फीस को, कई बंदे गरीब भी होते हैं, तो हमने वो सेंटर खोला गरीबों के लिए, ताकि जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो खाने का ही पैसा दे दे हम लोगों को, तो वो हमने उसके लिए अपने वो सेंटर खोला गरीबों के लिए। अब देखो सर, एक बंदा जब यहाँ भर्ती होता है, एडमिट होता है, तो उस पर काफ़ी खर्चा होता है। मतलब कई फैमिलियाँ उसको मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो पहले से गरीब होती हैं, और ऊपर से नशेड़ी ने घर में काफ़ी मतलब नुकसान किया हुआ होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई क्यों ना हम लोग एक सेंटर खोले गरीबों के लिए। राजस्थान के अंदर हमने बॉर्डर पे सेंटर खोल रखा है, वहाँ गोठिया नाम से अपने एक जगह है, ऑन दी रोड सेंटर है हमारा। हमने वहाँ बंदे कम से अभी मेरे वहाँ 40 बंदे भर्ती हैं, वो भी आपके माध्यम से, जो बंदे गरीब थे, जो मतलब कि पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो हमने ये सोचा भी चलो भाई हम समाज सेवा ही कर रहे हैं, हमने इसको बना दिया, पूरा VIP सेंटर बना दिया। मतलब यहाँ पूरे वो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे अच्छे घरों से हैं और अच्छे फैमिलीज़ हैं, उनको यहाँ वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ अपने फीस पे कर रहे हैं। जो बंदे गरीब थे तो हमने उनके सेंटर वहाँ खोल दिए। तो इसीलिए ये हमारा मोटिव था कि हाँ भाई एक जगह कम फीस का बंदा भर्ती कर ले, यहाँ वो फीस का बंदा भर्ती कर ले, ये मोटिव था हमारा। कितनी फीस रहती है, मतलब नॉर्मली जैसे आप यहाँ पे कोई एडमिट होता है या वहाँ पे होता है, या यहाँ पे भी 2 मैंने देखे कि एक नॉर्मल केबिन है, एक VIP केबिन है, तो उसमें कितनी फीस रहती है? देखिए सर, डिपेंड ऑन द फैमिली और डिपेंड ऑन द एडिक्शन, मतलब बंदा नशा कितना कर रहा था और उसकी मतलब कि घर की स्थिति कैसी है। कई बंदे लोग हमको यहाँ काफ़ी फीस भी दे जाते हैं, कई बंदे हमको मैस का चार्ज दे के जाते हैं यहाँ, वो पहले की बात थी। पर लेकिन अपने मतलब जितना वो दे सकें, क्योंकि आपने हाँ जी, मैंने इस सेंटर की बात बता रहा हूँ मैं। जब मैंने वो सेंटर नहीं खोला था, मैंने 1500 रुपये का बंदा भी भर्ती करा है और 1.5 लाख का बंदा भी मैंने भर्ती करा है। 1.5 लाख भी फीस मैंने ली है। बस उसकी एक बंदे की फैमिली की ये शर्त थी कि ये लड़का कोई काम नहीं करेगा, बस रूम के अंदर रहेगा, दवाइयाँ लेगा। मतलब कि मुलायम सिंह जी के लिए उसका फ़ोन आया था, आप देख लीजिए कितनी बड़ी रिच फैमिली होगी वो। तो 11:45 पर रात को मुझे फ़ोन आया CM साहब का, उस समय CM साहब थे मुलायम सिंह जी UP के, तब की बात है ये। तब मुझे उन्होंने बोला कि बेटा इसका अच्छा ध्यान रखना, हमारा खास बंदा है ये। तो उसकी फ़ीस थी 1.5 लाख रुपए। एक बंदा और था जिसकी फ़ीस थी 1.25 लाख रुपए। तो वो बंदे भी यहाँ मेरे यहाँ भर्ती रह चुके हैं। मतलब 1500 रुपये वाले बंदे भी भर्ती हो चुके हैं और 1.5 लाख वाले बंदे भी भर्ती हो चुके हैं। यदि कई फैमिली से बोलती हैं भाई सेंटर हमको आपको पसंद नहीं है, हमको अच्छा रिहैब चाहिए, तो ऐसे रिहैब मेरे पास में है जहाँ बहुत महंगी फ़ीसें हैं। मतलब दे आर मतलब कि लाइक ए 5 स्टार होटल्स। हाँ, मतलब कि वहाँ बहुत ही मतलब कि बोलते हैं ना, बहुत ही, मैं अपने शब्दों में बोलता नहीं बयान नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया हाई फाई लेवल के सेंटर्स, मतलब कि जिनकी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम है 2500 करोड़ साल की, 3500 करोड़ रुपए, तो उनको मतलब वैसे रिहैब में हमने शिफ्ट करवाया। मैंने कम से कम 15 या 16 बंदे ऐसे बंदे थे, 18 बंदे ऐसे थे जिनको मैंने उस रिहैब में भर्ती करवाया, जहाँ फीस थी महीने की 9 लाख रुपये और कई जगह फीस थी 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, मतलब अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़।
ओके। तो बहुत बढ़िया रिहैब थे। मैं खुद जगह उनका रिहैब देख के आया कि पहले मैंने उनका रिहैब का मैंने विजिट किया कि भैया इतनी महंगी फीस ले रहे हैं, तो जाके हम पहले देखें भैया क्या अपने उसमें सुविधाएं हैं। कल फैमिली बोले कि भैया आपने कहाँ भर्ती करवा दिया। तो हमारा एक इंडिया का ग्रुप है पूरे सेंटरों का, उसके अंदर काफ़ी रेपुटेड अपने ऑफिसर्स लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जो बंदे मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उस फीस को, तो हमने उनका नंबर उसमें डाल देते हैं, ये बंदा यहाँ से इंक्वायरी आई है, यहाँ से आप पता कर लीजिए। तो मैंने 18 बंदे मैंने भर्ती करवाए जिनकी फैमिलीज काफ़ी रिच थी, जो इस सेंटर को उन्होंने पसंद नहीं करा। तो बोले कि हमारे बच्चे को इससे अच्छा रिहैब चाहिए, अच्छा शांत अपने एक माहौल चाहिए। तो हमने काफ़ी बंदे रेफ़र भी किए हैं। और आजकल मतलब कि हमने गवर्नमेंट से भी टाई अप कर रहे हैं कि जो बंदे जिनको HIV हो रहा है, जिनको मतलब कि काला पीलिया हो रहा है, जिनको TB निकल रही है, तो हम लोग उनको रेफ़र कर रहे हैं सिविल में, रोहतक के अंदर। उसमें हमारा प्लस पॉइंट है कि सरकार को हम बंदे दे रहे हैं, मतलब कि सरकार उनका पूरा एक ख्याल की जा रही है। क्योंकि जो बंदा HIV बंदा होता है वो मतलब कि सुइयाँ इस्तेमाल करने वाले बंदे होते हैं, इंजेक्शन वाले। हाँ, तो उनको मतलब कि आजकल ओडिसी सेंटर्स खुल रहे हैं जगह जगह, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम निकाल रखी है। ऐसे सेंटरों में जाके अपनी सुइयाँ दो, अपनी वहाँ से अपनी सुइयाँ लो, मतलब कि उनको काउंसलिंग की जाती है, भैया अभी ये सुई का नशा छोड़ दो आप लोग। मतलब काफ़ी सेंटर्स ऐसे खुल चुके हैं, मतलब बिप्रोनॉर्फिन गोलियों वालों के सेंटर भी खुल चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी सेंटर्स खोल दिए हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं कि अपनी वहाँ डेली आओ, वहाँ डेली अपनी दवाई लो या डेली अपने आगे सुई एक्सचेंज करो। ऐसे सेंटर्स खुल चुके हैं अपने हरियाणा के अंदर। दोस्तों ये थे जो सवाल मुझसे पूछे गए, और सुनील जी ने बहुत ही शानदार तरीके से मुझे समझाया कि कैसे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल थे सब मैंने लेने की कोशिश की। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसकी फैमिली का कुछ भला हो सके, या जो व्यक्ति खुद नशा छोड़ना चाहता है या उसके परिवार उससे परेशान है। तो कम से कम उनके लिए, उनके ऊपर एहसान कीजिए, देश के ऊपर एहसान कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया, नई योजना के साथ में, नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।